मनावे अकुलाली। तो क्या कहा? हो प्रसन्न महेश भवानी। पढ़े लिखे हो? कहा था इसका? हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश माने हमें माने कुछ कम आती है। चचा बताओ का है महेश माने? शंकर बाबा तो यहां धनुष्य में हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भोले बाबा, हे भवानी, आप प्रसन्न हो, ये प्रार्थना की जा रही। यहाँ प्रार्थना की जा रही है, वहां गाली दी जा रही है। तो क्या दोनों चरित्रों में समानता हो सकती है? नहीं हो सकती है। और देखो जरा, फिर मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। त्रैलोक्य जय जयकार कर रहा है धनुष तोड़ने वाले की। कैसे? बोले ब्रह्मादि करे सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि। दो शब्द हैं, प्रशंसा और आशीर्वाद। अगर कच्छ क्षेत्र को ला करके आपने खड़ा किया है तो शब्द से शब्द जोड़ करके यात्रा करना, जबरदस्ती नहीं। प्रशंसा ही दे या शीशा, प्रशंसा की जा रही है और आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रशंसा अच्छे काम की होती है और फिर प्रशंसा करने वाले सामान्य लोग नहीं है। सिद्ध और मुनीश्वर ऋषि संत सनातन परंपरा के मानने वाले लोग जब प्रशंसा करें तो इसका मतलब है कि कोई अच्छा काम हुआ। अब जो सनातन विरोधी है वो तो विरोध करेंगे करेंगे। देखो इतना बढ़िया सनातन का अच्छा काम भी रहा तो विरोध कर रहे हैं। तो मैं वही बनती बहुत लोग श्री राम सत्ता को स्वीकार करते हैं। क्या करें? चलिए अच्छा चलिए आइए, हाँ थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं। देखिए सभी लोग बैठे हो, शैली हमारी नहीं बिगड़ी है, शैली इनकी बिगड़ी है ना। इनके मुख से निकला है कि शास्त्र की हत्या न करो। माने हम कोई बात बतावें तो शास्त्र हत्या हो गई। चलिए बताइए उसको। आपने एक बात रखी, दक्ष का यज्ञ, धनुष यज्ञ और दक्ष। दो बात आपने कहा कि जो धनुष यज्ञ है ये राम प्रेम के लिए है और जो दक्ष का कार्य है वो शंकर विरोध के लिए। तो क्या ये धनुष यज्ञ का आयोजन राम प्रेम के लिए? देखो व्यक्ति अपने मतलब की यात्रा कैसे बनाने का। और जरा एक दर्शन हमारा भी है, इस धनुष यज्ञ का आयोजन राम प्रेम के लिए नहीं है। राजा जनक अपने बंदी जनों से कहवा रहे हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। यहां भी तो यात्रा करो, यहाँ का राम प्रेम दिखाई दे रहा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज यही तोरा। और त्रिभुवन जय समेत पे देही और बिना ही विचार बरहु हठ। इसमें कहा राम प्रेम दिखाई दे रहा है। कहीं एक जगह राम प्रेम दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ तो निज हठता और निज स्वार्थ ही दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि धनुष टूटकर बेटी का विवाह हो जाए ये स्वार्थ है, यहाँ परमार्थ नहीं है। और परमार्थ होता तो परशुराम के द्वारा विरोध न होता। तो भाई राजा जनक ने घोषणा करवाई थी, क्या कहलवाया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मैं बिना विचार की अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। यहाँ राम प्रेम है क्या? और इस प्रण को सुनकर आए कौन तोड़ने के लिए? देश देश के भूपति, देश के और क्या त्रैलोक्य के देव धनुज धर्मनुज। विचार करो, देव धनुज धर्मनुज शरीरा, ये सब यहाँ उपस्थित हुए। तो क्या ये राम प्रेम का प्रारूप है? राजा धनुष तोड़ने के लिए उठे, क्या ये राम प्रेम का प्रारूप है? राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, कहाँ राम प्रेम दिखाई दे रहा है? श्री हत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई, समाजा नृपन बिलोक जनक बुलाने बोले
वचन रोष जन साने राम प्रेम ना, ये निस्वार्थ है और निस्वार्थ में व्यक्ति को पछताना पड़ता है। तुमने कहा कि दक्ष की कहीं प्रशंसा हो तो बताओ। धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद मिल रहा है, फिर बात तो यही आ गई, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, वो धनुष तोड़ने वाले को प्रभु जान चुके हैं। जो धनुष तोड़ने वाले को अखंड रूप में देख रहे हैं वो प्रसन्न है, लेकिन परशुराम ने अभी धनुष तोड़ने वाले को अखंड रूप में नहीं देखा, केवल धनुष के खंड देखे हैं। फिर कहता हूं जिस समय उस अखंड के दर्शन मुझे हो जाएंगे, फिर लक्ष्मण तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ये वाला सफेद वाला बंद हो जाएगा यार, हमें ना पकड़ा बाजी। अरे ये कुछ करेगा वो बंद है, ठीक है। स्वार्थ ना करे सब प्रीति। तो मैंने कहा था कि सही स्वार्थ है जो राम पद नहीं है, ये कहा। यहाँ जनक के जीवन में राम पद है इसका प्रण करने में। एक समय रुक जाओ जरा, मेरी बात ये थी कि दक्ष को यहाँ, दक्ष के यहाँ भगवान शंकर को गालियां दी जा रही थी। विषय ये था, इसको हल करो। नावत हो तो बताओ, कान मारो, छोड़ दियो। अब बताओ, अब चले गए दूसरी जगह यात्रा। हमने कहा वहाँ गालियां दी जा रही थी और यहाँ मन ही मन मनाओ अकुलानी और हो प्रसन्न महेश। देखो यहाँ सीता का कोई तर्क ही नहीं था, जहाँ तुम हो प्रसन्न महेश गवाली का तर्क गलत दिशा की ओर लिए जा रहे हो। तुम चिड़ियों जा रहे हो, हम नहीं चिड़ रहे हैं। तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे बीच में बोलो, बहुत थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी बात करो। चिंता क्या अवस्था ईमानदारी से एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। क्या ये तर्क सीता और दक्ष का था? चल हो गई बात, जनक और दक्ष का तर्क था, हो गई बात। तर्क तुम ही लाए थे। आपने कहा था कि वहां भगवान शंकर का अपमान किया, हमने नहीं दक्ष को लाके खड़ा किया था। ईमानदारी से बताओ, दक्ष को कौन लाया? हम लाए थे। अब सुनिए भाई, अरे भाई 6 लोग बैठे, तुम्हारे पास तो है यहाँ के तक। देख लो शैली बिगड़ी, तुम्हारे पास है ना? अब चिढ़ाओ ना, हम चिढ़ नहीं रहे, बीच में मत। हम भी बोलेंगे तो हाँ बोलना, तुम्हें सुनती है। कैसे 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 सही सही बोलो। रुक जाओ भाई, सुन लो भाई। जब व्यक्ति को आता नहीं है कुछ बिगड़ा, तो फिर जो है वो चिढ़ता है। हमने कहा देखिए बिंदु फिर खोलेंगे तो ये देखो समीक्षा न करो। देखो इधर खड़े कुछ यहाँ भी भैया हम तो हम जाना था कि तुम्हारे पास खजाना कितना है, हमसे ज्यादा करो पापा। फिर आया भाई, आओ चलो आओ पंडित जी सुनो, आइए जरा। तो विषय ये चला था, यहाँ से चला था विषय कि वहाँ गालियां दी जा रही थी शंकर को, यहाँ शंकर का सम्मान किया जा रहा था, वहाँ प्रशंसा की नहीं की गई, वहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है। चलो उधर आओ, उधर चलो। जबरदस्त, हाँ जबरदस्ती प्रेम से गाँव जाएंगे। क्रोध वाला व्यक्ति प्रेम की बात में आ गया। चलो हमारा पलड़ा भारी। चलो तुमको कुछ अच्छा लगा। देखिए प्रेम की बात चल रही थी और परशुराम ने कहा कि भैया प्रेम से कहा, प्रेम से जनक से पूछते हो तो सवाल हो जाता है। लगे तुम पंडित गलत जगह ले रहे हो, गलत जगह नहीं ले रहे हो, हम बहुत अच्छी जगह लिए। ये तुम आओ देखिए अपने बीच में बोल करके कोई बात नहीं, जो तर्क की यात्रा थी उसको आपने समाप्त कर दिया। बहुत अच्छे लोग बैठे, इसलिए बिंदु जो यात्रा के हैं तर्क के। आइए जरा, जो आपको कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हो और जो नहीं कहना चाहिए वो ज्यादा सुना रहे हो। अच्छा जी, अब परशुराम जी ये कह रहे हैं कि राजा जनक ने प्रण किया था। क्या किया था, क्या कहा था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जैसा लेत बैदेही, बिनहि विचार बरे हठ। अच्छा तो राजा जनक ने बंदी से कहा था और बंदी ने घोषणा की थी। तो बंदी की घोषणा वाली बात तुम्हें मालूम थी कि बंदी क्या करे? नपन बिलो के जनक अकुलाने बोले। ये परशुराम जी को मालूम हो गया कि परशुराम जनक अकुलाए थे और कुछ कह दे। हम कहा जनक का विलाप पूरा सुनाने जा रहे। जो व्यक्ति ये जानता हो कि बंदी ये घोषणा कर रहा था
सीता के मन की बात जानते हो? हम शास्त्र की बात बतावे तो नहीं है। नहीं मन मनाओ ये कुलानी, मन में ये बात कही जा रही, तुम कैसे जानते हैं? उसका कारण है और प्रेरक रघुवंश विभूषण असुर खगेश नहीं कछुर से दूषण। ऐसे नाम उन लोग का हम शंकर जी के शिष्य हैं। अब बताओ तो शंकर जी रचि महेश निज मानस राखा, तो हम उनसे सत्संग सुनते रहे, सब जानते हैं। रचि महेश बात नहीं बनी। हम कैसे जानते हैं? तो उर प्रेरक रघुवंश, राम जी उर प्रेरक है और राम में और सीता मेरे गिरा अर्थ जल बीच सब। ऐसे सुनाओ, अल्लाह ने बचा हलवाओ ना। गिरा अर्थ जल बीच सब, कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए जानता हूं बंदम सीता राम पद। अब आप कहा कि रच महेश निज मानस रखा, तो रच महेश निज मानस रखा। देखिए प्रेरक जो है वो दोनों है। यही भगवान शंकर भी है, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। बहुत सही। अब देखिए, अब आप पाठ बता रहे हो, इन्हें नहीं होता ये पाठ कर रहे हैं। अब आपने जहां देखो, अब तुम जो कहते हो सब सही है। देखो कहना ये कहना चाहिए, तर्क दक्ष का और जनक का था, सीता क्यों धानी अपनी पड़ी? मन ही मन मनाओ कुलानी। देखो अब देखिए इन्होंने जो कहा, सो तुम प्रेरक सबके हृदय। पंडित खिलाड़ी बेटे चिढ़ा नहीं जाता है, बढ़िया सुना जाता है। ये उत्तर करना चाहिए था जो उन्होंने किया। अब जब ये उत्तर किया है तो अभी मेरी तर्क की यात्रा शुरू हो गई। जिस व्यक्ति से ये कहा गया, क्या कहा गया? तुम प्रेरक सबके हृदय, तो सोमति राम ही देव। वो मति राम को देव, तो क्या राम को वो मति शंकर बाबा की दी? बहुत राम कथा के रसिक लोग बैठे हैं और हमारे गुरुदेव बैठे हैं। आपने इनके लिए यात्रा का कि ये कहना चाहिए, नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन जिस स्थल पर ये कहा गया, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। आप शंकर बाबा सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। ये मति आप राम जी को, ऐसी मति राम जी को देव, तो वो राम जी को शंकर बाबा ने मति क्यों नहीं दी? आपके कथनानुसार ये तर्क बन गया। अब ये इधर में छोड़ दे राम कि उन्होंने कहा मति शंकर बाबा, राम को ये मति देव। बताओ महाराज, शंकर बाबा ने वो राम को मति क्यों दी? देखो ये प्रश्न हम भी तुमसे पूछो। अब एक क्षण रुकिए, सभी लोग ईमानदारी से प्रारंभ से बैठकर सुन रहे हैं। मैंने एक बार भी एक वाक्य में ये नहीं कहा कि लक्ष्मण को कुछ नहीं आता, लक्ष्मण की बात गलत है, तुम्हारा शास्त्र अच्छा नहीं है। और तुमने जितनी बार प्रस्तुति की तो शुरुआत यहीं से की कि परशुराम जो बोल रहे हैं सब शब्द हम बड़े शंकराचार्य। अब ये देखो ना, ये शैली नहीं होनी चाहिए। हम चल नहीं रहे, ये बात तो बता। अगर ये शैली होगी तो सत्संग नहीं बनेगा। सत्संग ये हाँ बिल्कुल सत्संग, सत्संग भी बिना उसकी, जिसका विरोध कर रहे हो उसकी बिना कृपा के नहीं मिलता। क्यों भाई तुम शब्द हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले का। हाँ धनुष तोड़ने वाला कहूँगा। अब हमको यही तो पता है, और जिस समय हमारा उसका मेल होगा फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। धनुष तोड़ने वाला कहूँगा, अरे हमें नहीं मालूम, त्रैलोक को मालूम, परशुराम को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम बताओ? अरे हमने जैसे ही सुना, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए प्रभु कुल। हमने तुरंत चलायमान स्थिति कर दी और हम वहां से निकल कर सीधे आ गए। अब आपने कहा कि हमने ये सुना, हमको नहीं मालूम। का त्रैलोक जानता, त्रैलोक में हर व्यक्ति को मालूम है। ध्यान करना जरा, वो दंड खंडे और राम, ये त्रैलोक की बात। जो मिथिला में वो जान जाए तो बड़ी बात, कोई बड़ी विशेषता थोड़ी है मिथिला में देखा। लेकिन जो त्रैलोक में है वो जान गए, परशुराम नहीं जानता है।